तो चलिए आज हम 27वें नक्षत्र उत्तर भाद्रपद की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो हमें प्रोफाउंड स्टेबिलिटी यानी कि गहन स्थिरता के बिल्कुल केंद्र में ले जाएगी। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, उत्तर भाद्रपद को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसके ठीक पहले क्या आता है। एक तरफ है आने वाला तूफान, मतलब बहुत बड़ा अत्यधिक परिवर्तन, और फिर आता है उत्तर भाद्रपद, शांति का आगमन, जो अपने साथ गहरी और स्थायी स्थिरता लेकर आता है, बिल्कुल तूफान के बाद वाली शांति की तरह। और यही बात हमें इसके मूल स्वभाव तक ले आती है। ये है महान स्थिर कारक, मतलब जब सब कुछ बिखर चुका हो तब ये तूफान के बाद जमीन खोजने जैसा है। अराजकता के बाद गहरी शांति और शक्ति उभरती है। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस नक्षत्र के पूरे सार को पकड़ लेती है। यही वो केंद्रीय विचार है जिसे हम आज और गहराई से समझने वाले हैं। तो उत्तर भाद्रपद असल में है क्या, इसे ऐसे समझिए। ये गहन स्थिरीकरण, इमोशनल ग्राउंडिंग, अंदरूनी ताकत और लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता का एक कॉस्मिक नोड है। और ये आता कब है? हमेशा एक बड़े बदलाव के दौर के बाद। मतलब ये सिर्फ शांत होना नहीं है, ये तो एक नई मजबूत नींव बनाने जैसा है। चलिए अब बात करते हैं स्थिरता के प्रतीकों की, वो छवियां, वो इमेजरी जो इस गहरी ऊर्जा को दर्शाती हैं। इसका पहला प्रतीक है शवशैया के पिछले पैर। हाँ, सुनने में ये थोड़ा गहरा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है आराम, गहराई और एक मजबूत आधार। ये एक तरह से यात्रा के अंत और एक ठोस नींव पर आराम करने का प्रतीक है। और दूसरा प्रतीक है गहराई का सर्प। ये हमारी सबकॉन्शियस पावर, हमारी अवचेतन शक्ति और गहरी बुद्धि को दिखाता है। ये उस छिपे हुए शक्तिशाली ज्ञान की तरफ इशारा करता है जो हमारी चेतना की गहराइयों में कहीं मौजूद है। और यही प्रतीक हमें इसके देवता अहिर्बुध्य तक ले आता है। अहिर्बुध्य कौन है? वो गहरे समुद्र के सर्प हैं, एक ऐसी अवचेतन शक्ति जो उथल-पुथल के बाद स्थिरता लाती है, जो अंदरूनी ताकत को संभाले रखती है और गहरी जड़ों वाले सिस्टम बनाती है। कह सकते हैं कि ये उस आंतरिक बुद्धि का प्रतीक है जो सब कुछ थामे रखती है। तो ये तो हुई सारी सैद्धांतिक बातें, पर अब देखते हैं कि ये ऊर्जा असल दुनिया में कैसे दिखती है, मतलब दुनिया में इसके प्रतिबिंब कैसे हैं। इस ऊर्जा से जुड़े जो मुख्य गुण हैं वो हैं शांत, गहरा, स्थिर, धैर्यवान और सहनशील होना। ये वो गुण हैं जो किसी भी उथल-पुथल के बाद टिके रहते हैं, जो जल्दबाजी नहीं करते बल्कि समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं। रंगों में भी आपको वही गहराई महसूस होगी, जैसे गहरा नीला, डार्क ग्रे और मिट्टी जैसे अर्थी टोन्स। ये सभी रंग गहराई, स्थिरता और एक तरह के मौन को दर्शाते हैं। अब ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि इस ऊर्जा से कौन से करियर जुड़ते हैं, जैसे आध्यात्मिक काम, रिसर्च, काउंसलिंग, स्ट्रैटेजी बनाना या फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। इन सभी क्षेत्रों में गहरी सोच, धैर्य और एक मजबूत नींव बनाने की क्षमता चाहिए होती है। और अगर हम इसकी आध्यात्मिक भूमिका की बात करें तो ये ब्राह्मण तपस्वी संकर वर्ण के अंदर आता है। इसका अंतिम उद्देश्य या कहें कि इसका धर्म है स्थिरीकरण और आंतरिक महारत, मतलब बाहरी दुनिया को स्थिर करना और साथ ही अपने अंदर महारत हासिल करना। ये ऊर्जा हमारे जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी दिखती है, जैसे कि वस्तुओं में ध्यान के उपकरण हो गए, गहरी रिसर्च की सामग्री या फिर नींव की संरचनाएं, और यहाँ तक कि हमारे भोजन में भी, जैसे भारी जमीन से जुड़े खाद्य पदार्थ, जड़ वाली सब्जियां और धीरे धीरे पचने वाला खाना। ये सभी हमें जमीन से जोड़ने का ही काम करते हैं। अच्छा, तो रिश्तों पर इसका क्या असर होता है? इस ऊर्जा से प्रभावित जो रिश्ते होते हैं वो स्थिर, गहरे, लंबे चलने वाले और इमोशनली ग्राउंडेड होते हैं। ये वो संबंध हैं जो समय की हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। तो इन सभी बातों का सार क्या निकलता है? ये सब हमें एक स्थायी आंतरिक शक्ति की ओर ले जाता है, एक ऐसी नींव जो हमेशा हमेशा बनी रहती है। देखिए, उत्तर भाद्रपद का असली मतलब तूफानों का न होना नहीं है, बल्कि वो अटूट नींव है जो उनके गुजर जाने के बाद भी टिकी रहती है। असली शक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि टिके रहने में है। तो अंत में ये एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि असली ताकत कर्म में है या फिर उस गहरी शांति में जो कर्म के बाद आती है।